बाबा जोगिया भरा। ए बाबू, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, ये सृष्टि के 3 सूत्र हैं, जिम्मेदारी, ईमानदारी और लिहाज। यह 3 चीज जिसके पास है, सृष्टि का वो सत्य स्वरूप है। और राजा को इसी तरह का होना चाहिए। यही से बतावल गई, एक गाना का शीर्षक देवल गई, इंसाफ का तराजू। 4 लाइन भूमिका में कवि जी लिखलन, कैसे मास्टर? अरे सागर की गहराई आके न कोई, अरे भाई पर्वत की चोटी बताती ऊंचाई, भास्कर की किरणें धरा की धरोहर, अरे उर में उजाला की ज्योति जलाई, धर्म के तराजू पर तौला जो कोई, न्याय अन्याय का बोझ सर पे उठाए, गंगा सागर वही पंच परमेश्वर होता, दूध का दूध पानी का पानी बताए। वह गजल का लाइन लागल मास्टर, कैसे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि अरे जो अपनी खुशी से, एक आशिक माशुका से कहा, प्रेम का दीवाना दीवानी से बोला, क्या बोला? कि जो अपनी खुशी से, जो अपनी खुशी से, अरे मुझे आप गम दे, ये नजरे करम माफी कम न होगी, जो अपनी खुशी से मुझे आप गम दे, ये नजरे करम माफी कम न होगी, जो अपनी खुशी से, अरे मुझे आप गम दे, ये नजरे करम की कम न होगी, चमन के गुलों से, गुलों से, चमन के गुलों से, गुलों से खुशबू है मिलती, कांटों से भी दोस्ती कम न होगी, चमन के गुलों से, गुलों से खुशबू है मिलती, खुशबू है मिलती, कांटों से भी दोस्ती कम न होगी। लेकिन गाना के भाव में कहल गेल, कैसे मास्टर? कि अरे दाता वो दिलवर, दाता हो दिलवर तो दौलत बरसती, दाता हो दिलवर तो दौलत बरसती, बेदर्द हाकिम तो फरियाद कैसा, दाता हो दिलवर दौलत बरसती, दाता हो दिलवर बेदर्द हाकिम तो फरियाद कैसा, दिलवर
बरसती बरसती बेदर्द हाकिम को फरियाद कैसा, गैरों को अपना है गैरों को अपना बनाया न कोई, गैरों को अपना बनाया न कोई, खाता है ठोकर उन्माद कैसा, गैरों को अपना बनाया न कोई, खाता है ठोकर उन्माद कैसा। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। कैसे मास्टर तनी बढ़ के रहा बहुत अच्छा। यहीं से कहानी की शुरुआत हो गई। हमारा इतिहास पैगाम देता है उस महापुरुष को, उस शख्सियत को, उस राजा को। नाम किसका? राजा भोज। भोजपुर भोज राजा के सुंदर नगरिया बा, भोजपुर भोज राजा के सुंदर नगरिया बा, प्रजा खुशहाल भरल भाव के गठरिया बा। रानी रूपवती गजब के सुघराई में, रानी रूपवती गजब के सुघराई में, जवानी जाम छल के तरुण की तरुणाई में। बीच उपवन में राजा रानी साथ आते थे, बीच उपवन में राजा रानी साथ आते थे, धनुष पर बाण रख साधना सिखाते थे। चतुर्सयानी रानी साधना में लीन हुई, चतुर्सयानी रानी साधना में लीन हुई, ज्ञान की गरिमा पाई मंजिलें हसीन हुई। ए बाबू, बिहार प्रांत में भोजपुर जिला बा, वही भोजपुर जिला का राजा रहलन राजा भोज, और राजा भोज की दुल्हन का नाम था रूपवती। देखें वो रूपवती इतनी सुंदर थी कि नाम ही रूपवती था, तो फिर बात क्या कहना था। वो अपनी पत्नी को, राजा भोज राजकुमारी को, उनको लेकर के जाते थे जंगल में शिकार खेलने के लिए। तो रानी देखती थी कि हमारे राजा, हमारे स्वामी रोज शिकार खेलने के लिए जाते हैं, क्यों न मैं भी चलूं। दोनों आपस में बात विचार करते हैं। रानी अपने मंसूबा का बात, अपने मन का बात वो राजा से कहली कि हमू चलब शिकार खेले बजे। कहला कि चलिए, लेकर के जाते हैं। तो राजा कहे कि देखा आ गईलू हमारा साथे, ठीक है, लेकिन हम तो के धनुष बाण का विद्या सिखा देते, तब शिकार करूं। और रानी भी कहते कि सही बात बा, हम यही बदे आपके रोकली हैं कि आपसे आप रोज शिकार खेले बदे जाला, आ कहीं मजबूरी में फंस गईला तो तोके के छुड़ाई। अगर तोके दुश्मन घेर लिया तो तोके के छुड़ाई। तो हमरों के चलावे हथियार सिखाए दो, तो हम तोहरा साथे युद्ध कर, तुम्हारी सुरक्षा में। देखें बाबू, यही बात मान करके दोनों राजा रानी शिकार खेलने के लिए वन में जाया करते थे। आज जब जाए लगन, रानी कुछ दिन गईली तो कहली कि रुका तनी, हम शादी तो बाण की हम जहाँ मारत ही चिड़ई के, लगत है कि ना लगत। वह गीत लागल मास्टर, कैसे? अपनी दासी से कहती है रानी, राजा भोज की रानी कहती हैं कि ये दासी सुना,
जितना राजा विद्या जानल उतने विद्या हमहू जानीला। तो कहल कि ई कैसे? छत पर बैठ के दोनों मनसूबा करत हनी दासी और रानी। तो कहनी कि देखा बतावत थे कि हम कितना उनकर विद्या जानत थी, शिकार खेले जान तो हमके सिखौले हम। तो कहत का है? छत पर बैठ के रानी दासी से बोली बानी, धनुष बाण के विद्या हम सब कुछ जानत बानी। छत पर बैठ के रानी दासी से बोली बानी, धनुष बाण के विद्या हम सब कुछ जानत बानी। दुश्मन के रण में संहार करबे हो मौका आई तहिया राजा के गुहार करबे। जब इतनी बात कहली रानी की जहिया राजा का समय आई तो हम उनका गुहार करब अपने शस्त्र रक्षा से। तो कहलस दसिया कि रानी, जब इतना धनुर्विद्या में तू माहिर बाड़ू तो हो, जब तालाब के ऊपर पंछी मररा था वो पंछी के मार के गिराए। कल के ठीक पंछी उड़त रहे तालाब पर, तालाब के ऊपर। तो देखें रानी से कहलस दासी तो कैली का, तालाब के ऊपर पंछी मरराता देख रानी। मार गिरई बुए के हम तबे तो के जानी, मार गिरई बुए के हम तबे तो के जानी। धोबी धोब कपड़ा सीना फार मरबे हो मौका आई तहिया राजा के गुहार करबे। ए बाबू वही तालाब में पंछी ऊपर मररात रहे, रानी तीर चला दिली आपन निशान दिखावे खातिर कि देखा हम कितना सक्षम हो गए। आ जो तिरिया चलेली तो पंछिया उड़ गई। आ जब पंछी उड़ गई तो वही तालाबवा के किनारे पर धोबी या धोबी धोवत रहल। लेकिन धोबिनिया चल गई लोहर, कलश की तू धोवा हम जात हैं तो के खाना वाना ले आई कहीं में खाए ले। ए बाबू देखा उधर गई खाना लाने के लिए गई, बनौलस तब समय बीत गई। एहर जौन बा धोबिया के बनवा पक्षिया पर न लग के जाके धोबिया के लग गई। आ जब धोबिया के बाण लागल बाबू, धोबिया छटपटा के दुनिया के छोड़ के चल बस मर गया धोबी। आ जब मर गए बाबू तो धोबिनिया अपन भोजन लेके आयल बे तालाब पर, देखलस कि तो हमारे सैया के तीर लगल बा। तो देखे बाबू वही समय बाबू कहलस कि अरे राजा भोज के राज में एक ऐसा अनर्थ हो गया। अपने गोद में लेके पति का सिर धोबिन रोवत बे या बिलाप करत कहत बे वही धोबी घाट पर। कहलस का कि मेरे स्वामी मेरे नाथ छोड़ के गईला हमर साथ,
मेरे स्वामी मेरे नाथ छोड़ के गईला हमर साथ मेरे स्वामी मेरे नाथ छोड़ के गईला भैली अनाथ सैया फाटेला करे जावा कवन पापी मरलस नाही होला पर है जावा कवन पापी मरलस नाही होला पर है कई बात लाल जना छोड़ के गईला हमर साथ दबा मेरे नाम छोड़ के गईला हमर साथ मेरे स्वामी मेरे नाम छोड़ के गईला ए बाबू रोती बिलखती रह गई धोबिन कि आज मेरा सिंदूर उजड़ गया लेकिन बारे मालिक तेरी कैसी कानून है आज हमारे छोटे छोटे लाल बाण आज अनाथ हो गए स्वामी आज अनाथ हो गए एक बेर अपने मुंह से बोल देता स्वामी एक बेर बोल देता तो हमके तसल्ली हो जात लेकिन अब वो कहां बोल सकता था बाबू अपने पति की लाश उठाती है कंधे पर और लेके चली गई राजा भोज के दरबार में और राजा भोज के दरबार में गई तो वहां पर दरबार लगा हुआ था और बाहर दरबार की बैठी थी और वहीं पर विलाप कर रही थी राजा दरबार में दरबारियों से कहे कैसे वो अबला अपने कंधे पर अपने लाश को लाई है वो किसकी लाश है जरा देखो तो जब वहां पर गए बाबू तो वो लाश को उसी पर जमीन पर रख करके और फिर अपने गोद में लेकर के अपने पति की लाश को रोना शुरू कर दी लेकिन कहलस जब राजा उससे पूछे कि बताओ तुम्हारा पति कैसे मरा तो उस समय वह गीत लागिल मास्टर का हम बताई राजा कवने कसूरवा हो का हम बताई राजा कवने कसूरवा हो सैया के मारल गई जान हो का हम बताई राजा कवने कसूरवा हो सैया के मारल गई जान राजा कहला कि सुनो आखिर ऐसी रोती बिलखती रह जाओगी अपना दर्द सुनाओगी लेकिन बताओ तो असली बात बताओ कि तुम्हारे पति का प्राणांत कैसे हुआ है तब फिर भी कुछ ना कहत बे कहलस का एक छे बात बड़ी अमुक बात का कहलस राजा की भचक पानी बने दुराचारी मालिया जती अपन खोतवा उजारी अपन खोतवा उजारी
क्या कही? कहलस कि ये सरकार हम ये कहते हैं का राजा की भचक बनी बनी दुराचारी मालिया जती अपन खोतवा जारी कहते करे जा पे न्याय कैसे मिली हो कहते करे जा पे न्याय कैसे मिली हो बरी हो गई भगवान हो कहते करे जा पे न्याय कैसे मिली मच गई उस नगर में कि आखिर उसको पता चल गया कि राजा भोज की रानी ने ही बाण मारा है। तो कही कैसे सकत बे कि ए राजा तोहरे दुल्हन तोहरे राजकुमारी हमारे पति के मरले हैं कह ना सकत बे। लेकिन तोपल बात कहलस कि ए राजन जब रक्षके भक्षक बन जाई आ बगिया का मालिए अगर उजाड़ दे खोता के तब ई धरती आई जीवन ई दुनिया कैसे चली हो कौने विश्वास पर चली राजन। तब वो समय राजन कहे राजा भोज कह धोबिन जो भी तुम्हारे पति का हत्यारा है उसको दंड अवश्य मिलेगा। तुम बताओ कि आखिर इनको बाण किसने मारा है। तब वो समय कहने कि ये सरकार आपका अगर केहू बहुत करीबी हुई तो आप दंड ना दे पाई कैसे न्याय करब। तब उस समय राजा भोज कहलन वह टेरी के बात लग गई मास्टर कैसे अरे इंसाफ का तराजू हिल गया कलम क्या लिखे इबारत कांप गया है बाजू। तो राजा रंक भिखारी कोई राजा भोज ने कहा कहलन राजा भोज कि राजा रंक भिखारी कोई न्याय की धारा होती एक दूध का दूध पानी का पानी देता न्याय न्यायालय नेक। जाहिर है हुई नारी से गलती जाहिर है हुई नारी से गलती विधवा बनी हो विधि का लेख लो धनुष बाण अब मार दो मुझको यह विधवा बन जाए एक। कहलन कि लो धनुष बाण अब मार दो मुझको यह विधवा बन जाए देख तू देख ले तेरे सामने ये भी विधवा बन जाएगी। ए बाबू हाथ जोड़ के कहलस धोबिनिया की ये सरकार ये नगर में इतना पवित्र रिश्ता बा आप लोगों को हम कैसे जोड़ा तोड़ी हो हमार टूट गई ठीक बा सरकार लेकिन आप ऐसा राजा है महाराज भोज आप जैसन राजा ये धरती पर मिले वाला फिर दुनिया में भविष्य में ना बा हम कैसे तोहार जोड़ा तोड़ दी सरकार ऐसा कभी ना हो सकेला। कहलन राजा भोज किए धोबिन यहाँ पर राजा भोज के दरबार में न्याय नेक होता है। लो धनुष बाण और तुम भी उठा करके चला दो मेरे ऊपर ताकि ये भी विधवा होकर के देखो कि आखिर अपना सिंदूर मिटने के बाद दिल पे क्या गुजरता है। फिर भी राजा भोज से हाथ जोड़ के कहलस कि ना सरकार हम ऐसा हम कभी ना कर सकीला ऐसा कभी ना कर सकीला सरकार। लेकिन कहे के पड़ल वह गीत लाग गई मास्टर मातम्मा नावे कचहरिया नर नरिया रोवे मातम्मा नावे कचहरिया नर नरिया रोवे धोबिन कहे हुजूर हमके ना बाई मंजूर
धोबिन कहे हुजूर हमके ना बाई मंजूर। धोबिन कहे हुजूर हमके ना बाई मंजूर। दुख के बढ़ाए दिहल दरिया नर नरियारों में। दुख के बढ़ाए दिहल दरिया नर नरियारों में। कैसे के साथ होई प्रजा भी अनाथ होई। कैसे के साथ होई प्रजा भी अनाथ होई। चारू ओर छा जाई अनहरिया नर नरियारों में। चारू ओर छा जाई अनहरिया नर नरियारों में। ए बाबू हाथ जोड़ के कहरस देखा बाबू बाहर राजा भोज। कहल जला कि नेक और धर्मी इंसान के लिए प्रजा स्वयं कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाती है। कहल धोबिन के सरकार अगर आप ये दुनिया के छोड़ के चल जीवन तो पूरा संसार हमन का अंधार हो जाए। हमके ना चाहिए ऐसा न्याय है सरकार। हमके ऐसा न्याय ना चाहिए। राजा की आंख में आंसू है कि आखिर कितना बड़ा कलेजा है इस धोबिन का। कहत में कि चारों ओर अनार छा जाए सरकार। आप दुनिया में जियत तो हमन के बहुत कुछ जिए के साधन मिल जाए। हमारे बाल बच्चन और सबकी दुनिया का सबके परिवार का परवरिश हो जाए सरकार। आप दुनिया में जियत रही ऐसे हमारा के अधिक कुछ ना मांगे के बाद वह अल्लाह के बात में लग गए। कैसे मास्टर कहीं बढ़ के दा ए बाबू अपना फर्ज तो पूरा कर दी धोबिन। राजा से कहे कि हमको इस तरह का न्याय नहीं चाहिए राजन। तब वो समय राजा सोचत बना कि मेरा फर्ज क्या होता है। अल्लाह के बात में लिखल गया। कैसे मास्टर कि अरे तौले तराजू कैसे। अरे तौले तराजू कैसे न्याय के पुजरिया भैया। पीछे खाई राजा के देखा। आगे कुआं पीछे खाए राजा के देखा। आगे कुआं पीछे खाए राजा के देखा। मंत्री पुरोहित से सलाह मांगे राजा भैया। एक दिन बीत गया। राजा कहलन अपने मंत्री पुरोहित से कि भाई ये तो इस न्याय को नहीं मान रही है धोबिन। तो आप मंत्री जी आप भी बताइए। आप पुरोहित हैं आप भी बताइए। आप पंडित विद्वान हैं दरबार के। बताइए इसका न्याय क्या होना चाहिए। सभी लोग स्तब्ध रह गए कि आखिर जवाब क्या दिया जाए। यह तो ऊपर चढ़ती जा रही है। इसका ज्ञान और इसका बोध और इसका धर्म कितना बड़ा है। इसकी सोच कितनी बड़ी है कि आज ये धोबिन राजा के मुंह पर लगाम लगा दिया। राजा सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिर न्याय क्या दिया जाए। तब उस समय बाबू सभा को विसर्जित कर दिए। कारण की सभा समाप्त होती है। ऐ धोबिन का लेकर निर्णय दिहल जाए। एक दिन का समय लिहल लेकिन हुआ क्या।
फैसला हमार धोबिन तू ही नाही मनलू रे भैया। दूसरा फैसला सुना तू आ जाओ हमार। पांच गाँव ले तोहर, पांच गाँव ले तोहरा हो जाई गुजरवा ये भैया। लइकन का पालन पोषण करी दरबार। भूल बस मरली रानी धोबिया के जनवा रे बाबू। लेकिन धर्म अपन कई दिहली नाश। सजी दरबार साथे, सजी दरबार साथे कुर्सी नाही पई है भैया। जिंदगी भरानी जी के रही हसास। राजा कहलन कि ये धोबिन दूसरा दिन जब आया दरबार लगा बाबू तो कहलन कि तुम तो मेरा पहला फैसला नहीं मानी, लेकिन दूसरा फैसला मैं ये करता हूँ कि 5 गांव तुमको देता हूँ और उस 5 गांव तुम्हारे अंडर में रहेगा और तुम्हारा उसी से भरण पोषण होता रहेगा और तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई लिखाई शिक्षा और उसका देख रेख सारा राज दरबार करेगा। और इतने ना रानी राज दरबार लगेगा, लेकिन राजा भोज की दुल्हन रानी की कुर्सी लगी रहेगी, लेकिन रानी मेरे साथ जीवन में अब बैठ नहीं सकती है। मैं अकेला बैठ करके राज दरबार चलाऊंगा, लेकिन रानी मेरे साथ कतई आज के बाद बैठ नहीं सकती है। ये बाबू बाहरे राजा भोज, धन्य है आपका न्याय और धन्य है आपका स्वरूप। राजा हो तो ऐसा हो, कहे के पड़ल बाबू खड़ी के लाइन में। राजा भोज के भाव समझ के जय जयकार गुजला, अश्रद्धा भाव से सब नर नारी के सुझाव गुजला बुझेला। ए बाबू लिखलन कवि जी की राजा भोज के भाव समझ के जय जयकार गूंजेला, अश्रद्धा भाव से सब नर नारी के सुझाव बुझेला। सब लोग संतुष्ट हुए कि आज धोबिन भी राजा को बचा ली और राजा भी उस भूल से जो रानी से भूल हो गई उसकी भी रक्षा करते हुए अपने जीवन को उन्होंने ऐसा रखा कि पूरे राज दरबार में जय जयकार गूंजने लगा कि धन्य हो राजा और धन्य है तेरा न्याय। आगे लिखे के पल का कि न्याय प्रिय राजा के न्याय पर सगरों बाजे ताली, राज दरबार प्रजा के मन में अरे मचल बा खुशहाली।
सब जगह खुशी हो गई भैल का। सब ही लोग के मन में सेवा सत्कार सुझला, श्रद्धा भाव से सब नर नारी के सुझाव बुझेला। ए बाबू, राजा भोज ने ऐसा न्याय किया कि पूरी प्रजा खुश थी और सब लोग ताली बजा करके और सब उस धोबिन के सिर पर हाथ रख करके ये अपने अंदर सेवा का भाव ले लिए कि धोबिन को हम लोग अब कपड़ा धोने नहीं देंगे। हम लोग जो भी कमाई होगी, जिस तरह से नाव धोबी बारी जब कटिया पिटिया लग जाले तो जालन लोग तो उन्हन के और पौनिन के लोग कुछ न कुछ अपने राशि में से देवेला। तो उसी तरह से अब एकरा के कहीं जाए के ना हो, इस पूरा 5 गांव के लोग एकर मदद करिया। ये बेचारी अकेले रही लेकिन एकर सहयोगी पूरा घर घराना ये नगर के लोग 5 गांव के लोग करिया। तो देखे बाबू, ये राजा भोज का न्याय था कि न्याय के लिए अपने जान की बाजी लगा दिए। बाहरी राजा भोज, आप जैसा न्याय फिर राजा न इस धरती पर हुआ है न होगा। गाना के अंतिम प्रमाण में कहल गया कैसे मास्टर? जय जखाड़ गुरजद्दू लौटन शिवनाथ की फुलवारी, श्री नारायण स्वर्ग सिधारे लालजी सुभाष की यारी हो। इंसाफ का तराजू हिल गया तो सतीश गंगा सागर अन्याय न होगा माफ। इंसाफ का तराजू हिल गया।